भगवान जगन्नाथ व्रत कथा। भगवान जगन्नाथ हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से ओडिशा, बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में की जाती है। हर वर्ष रथ यात्रा का भव्य आयोजन पुरी में होता है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत विशेष रूप से एकादशी, पूर्णिमा या किसी शुभ दिन किया जाता है। प्राचीन समय की कथा। बहुत समय पहले की बात है। पुरी नगरी में एक धर्मप्रिय ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाता और श्रद्धा से उनकी पूजा करता था। उनकी एक ही इच्छा थी कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य दर्शन करे और मोक्ष प्राप्त करे। एक दिन भगवान उनके सपने में आए और बोले, हे भक्त, यदि तुम सच्चे मन से मेरा व्रत करोगे तो मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। ब्राह्मण ने सुबह उठकर विधि पूर्वक भगवान जगन्नाथ का व्रत रखा। उसने 16 दिन तक यह व्रत किया। उसने नियम पूर्वक भगवान का भजन कीर्तन किया और गरीबों को भोजन कराया। 16वें दिन भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने यह व्रत अपने गांव के लोगों को भी बताया। धीरे धीरे इस व्रत का प्रचार पूरे नगर में हो गया। जो भी इस व्रत को करता उसके जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाते और उसे अपार धन, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती। व्रत विधि। स्नान करें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। मंत्र का करें जाप। ओम जगन्नाथ नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। व्रत कथा पढ़ें। भगवान जगन्नाथ की कथा सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। प्रसाद चढ़ाएं। भगवान को फल, मिठाई और तुलसी अर्पित करें। दान करें। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें। व्रत का महत्व। भगवान जगन्नाथ का व्रत करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ चमत्कार। श्री कृष्ण की पुरी में प्रकट होना। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि वे अपने भक्तों के कल्याण के लिए पुरी में प्रकट होंगे। उनके भक्तों को उनके दिव्य रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अनूठी हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा इंद्रगुम्न की भक्ति। पुरी में राजा इंद्रगुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान का निर्देश पाकर समुद्र किनारे से एक दिव्य लकड़ी प्राप्त की और उससे भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति बनाई। तभी से वह स्थान पूरे संसार में जगन्नाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रति वर्ष आषाढ़ मास में निकलती है। इसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। इस दिन जो भक्त भगवान के दर्शन करता है या उनके रथ को खींचता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। भगवान जगन्नाथ व्रत से जुड़ी एक और कथा। गरीब वृद्धा की भक्ति। एक बार एक वृद्धा भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। वह बहुत गरीब थी और हर दिन मंदिर जाकर भगवान को भजन गाकर प्रसन्न करती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह उपवास रखकर भगवान की पूजा करती थी। एक दिन भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, कल सुबह तुम्हारे घर अन्न और धन का भंडार होगा। अगली सुबह जब वृद्धा उठी तो उसने देखा कि उसके घर में सोने चांदी के बर्तन और ढेर सारा अन्न रखा हुआ था। भगवान की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का व्रत रखता है उसे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। उपसंहार। भगवान जगन्नाथ का व्रत अत्यंत चमत्कारी और फलदायी है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है
उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे अपार धन और सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस व्रत को नियम पूर्वक करें और उसकी भक्ति में लीन रहें। बोलो जय जगन्नाथ।